नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शराब पर संग्राम। तो ये लड़ाई है ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, शराब की दुकान हटाओ या मंदिर हटाओ। तो हमारी खास पेशकश जनहित में आज हम बात कर रहे हैं शराब पर संग्राम की। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से आपको बता दें, नए शराब के ठेकों का आवंटन शुरू हो चुका है, लेकिन धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब के ठेके खुलने का विरोध भी तेज हो चला है। आबादी वाले क्षेत्र, स्कूल, कॉलेजों के पास शराब के ठेकों के विरोध में अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। शराबी महिलाओं और बच्चियों और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं और छेड़खानी की जो बड़ी समस्या ये आए दिन की बन गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महिलाओं और बच्चियों और धार्मिक स्थलों से ज्यादा अहमियत शराब के ठेकों की है? अगर नहीं तो फिर ठेकों पर और शराबियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद चर्चा करते हैं। तो ये लड़ाई है ठेका हटाओ, ठेका हटाओ, शराब की दुकान हटाओ या मंदिर हटाओ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आबादी वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब के ठेकों के खुलने को लेकर जनता का विरोध चरम पर है। शराब पीकर शराबियों द्वारा उत्पात मचाने, आने जाने वाली महिलाओं व युवतियों से छेड़छाड़, आबादी वाले क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों के पास शराब के ठेकों के विरोध में अब जनता का गुस्सा फूट रहा है। यूपी के शहर शहर में शराब और शराबियों के खिलाफ महिलाएं खुद सड़कों पर उतर आई हैं। अलीगढ़ के अवतार नगर में आबादी क्षेत्र में शराब का ठेका खुलने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने शराब ठेका हटाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि शराबियों के नशे में उपद्रव और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। कासिम बाजार में पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास खुली कंपोजिट शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। समाज सेवी राहुल सिंह ने कहा कि शराब दुकान के कारण मंदिर के भक्तों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ मांस मछली की भी बिक्री हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से शराब की दुकान हटाने की मांग की। भट्टी खुल रहा है, वही खातिर पहले बने जा कि हमने का बाल बच्चा सब इसी में चला गया। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब कहाँ से निकलेगा, कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का यहाँ भट्टी रहना नहीं चाहिए। शराब का मामला है। क्या चाहते हैं आप लोग? भट्टी नहीं खिलाना का जरूरी है जगह। अच्छा, किसका है ये खुल रहा है, कुछ पता है? सोना अग्रवाल। कहाँ है इस वक्त, आप कहाँ खड़े हैं? भट्टी की लगे। कहाँ, कौन सा जगह है? हाथों में लाठी डंडा लेकर महिलाओं ने सड़क पर उतरकर शराब ठेका बंद करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पिलुआ कोतवाली क्षेत्र के गढ़वाला गांव में महिलाएं ग्राम प्रधान बबीता दिवाकर के नेतृत्व में जुटी थी। महिलाओं ने शराब ठेका हटाने के लिए जिला अधिकारी से गुहार लगाई। दारू के विरोध में दारू नहीं चलते हैं। दारू का ठेका नहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ दारू का ठेका खुला हुआ है। खुलना चाहिए। अच्छा, खुलना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल भी। हमारी ग्राम पंचायत से हटा दिया जाए। गढ़वाला में दारू का ठेका बिल्कुल रद्द किया जाए। यहाँ पे हम सभी एकत्रित इसलिए हुए हैं, यहाँ पे शराब का ठेका है, उसको बंद कराने के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। क्यों बंद कराना चाह रहे हैं? इसलिए बंद कराना चाह रहे हैं क्योंकि दारू पीकर लोग आदमी के मतलब औरतों के बेटे, पति सब लोग उन पे महिलाओं पे उत्पीड़न कर रहे हैं। और हम सुबह उठते हैं, हमें उठते ही सीधे गालियाँ सुननी पड़ती है क्योंकि आदमी लोग सुबह से ही लाइन लगा देते हैं दारू पीकर। ये इसीलिए हुए है कि हमारे गांव का भविष्य खराब हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कि सुबह उठ के लोग दारू का कुल्ला करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध कर रही हूँ कि इस चीज को हटा के यहाँ से फेंका जाए। मुगल सराय के काली महाल चतुर्भुजपुर मार्ग पर शराब दुकान खोलने पर महिलाएं उग्र हो गई हैं। उन्होंने झाड़ू लेकर सड़क पर बैठकर प्रशासन को चेतावनी दी। महिलाओं का आरोप है कि शराबियों का जमावड़ा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। बंद करो।
मोहल्ला शिवगढ़ी में सैकड़ों महिलाओं ने शराब ठेका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और बच्चों के भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ऐसे में आबादी वाले इलाकों में शराब के ठेकों को फौरन बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी ने शराब घोटालों के खिलाफ प्रदर्शन किया और शराब के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा व्यापारी भी धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। शराब की दुकान हटाने को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। विद्यालय के पास शराब की दुकान के संचालन को लेकर विरोध जताया। विद्यालय से निकलने वाली छात्राओं पर शराबियों द्वारा कमेंटबाजी करने, महिलाओं और बेटियों पर कमेंटबाजी से लोग परेशान हैं। जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर ठेका हटाने की मांग की। आज आप लोग जो है आबकारी विभाग पे जो है प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? आबकारी विभाग से पहले भी एप्लीकेशन और चिट्ठी, तमाम चिट्ठियाँ लिख के भेजी गई थी। पिछली बार जब ठेका हुआ था उस समय ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आबकारी विभाग, डीएम, एसपी सारे लोगों को पत्र द्वारा सूचना दी गई थी कि जहाँ पे ठेका है, जहाँ पे दुकान है, वो दुकान घनी बस्ती और 2-3 विद्यालय उसके एवज में आते हैं। उस दुकान से जो विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जो शराब पीते हैं व्यक्ति लड़कियों के साथ कमेंटबाजी करते हैं और घनी बस्तियां होने के वजह से वो शराब पी के अन्य घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। उससे महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों की मांग है कि उस शराब के ठेके को वहाँ से दूर हटाया जाए ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। शराब ठेकों के विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से महिलाएं हैं और स्थानीय निवासी शामिल हैं, जो शराब ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। शराबियों और शराब ठेकों के खिलाफ लोग जागरूक हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। महिलाएं और स्थानीय निवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सवाल है कि नियमों के विरुद्ध खुलने वाले शराब ठेकों पर आखिर ताला कब लगेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम की। हम बात कर रहे हैं शराब पर संग्राम की। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से नए शराब ठेकों का आवंटन शुरू हो चुका है और जैसे जैसे आवंटन हो रहा है वैसे वैसे अब विरोध भी लगातार जारी है। महिलाओं के द्वारा, आम लोगों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शराब ठेकों का आबादी क्षेत्र में खुलना, मंदिर के पास खुलना, विद्यालय के पास खुलना, इस वजह से ये महिला और आम नागरिक जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जनपदों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो पर वो गए हैं और उन्होंने ग्राउंड जीरो की हकीकत देखी है और उस हकीकत को कवर किया है। उनके पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इन महिलाओं का, इन आम लोगों का विरोध किस वजह से है और ये विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जनपदों से ये विरोध सामने आ रहा है। मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अश्विनी दुबे सोनभद्र आपको बता दें, अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक गुप्ता सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कृष्णकांत पांडे संवाददाता बलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू शर्मा आपके पास आते हैं। मेरठ की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, आम नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला कांग्रेस का प्रदर्शन भी तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है और मेरठ में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आम लोग और खासकर महिलाएं जो हैं, इन अब जो नई पॉलिसी के तहत अब ठेकों का आवंटन शुरू हुआ है, वैसे वैसे ये विरोध शुरू हो गया है। तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मेरठ की क्या सूरत हाल है, मेरठ में किस तरीके से विरोध हो रहा है और जो मांग जो लोगों की है, मांग जो है लोगों की, वो किस तरीके से मांग है। शायद राजू क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है,
अरविंद दुबे हमारे साथ सोनभद्र से जुड़े हुए हैं। अरविंद, हम आपके पास आते हैं। सोनभद्र की अगर बात करें, सोनभद्र में किस तरीके से महिलाओं और आम नागरिकों के द्वारा शराब ठेकों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर महिलाएं खासकर शराब ठेकों का विरोध कर रही हैं, छात्राएं विरोध कर रही हैं और आम नागरिक विरोध कर रहे हैं। अरविंद जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला सोनभद्र जनपद के मधुपुर का है, जहां जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो है उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। आबकारी अधिकारी के पास ज्ञापन सौंपते हुए उनसे मांग की गई थी कि यहां से तत्काल प्रभाव से शराब की दुकान को बंद किया जाए। चूंकि वहां पे आसपास में कई विद्यालय हैं, ऐसे में विद्यालय से निकलने वाली छात्राओं पर फपकी कसने की बात भी सामने आती है और अभद्रता फैलाने की बात आती है। तो तमाम इसी मामले में शराबियों पर नकेल कसने के लिए, कहा जाए कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जो है कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था। अभी बहरहाल कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस ने वहां पे चेतावनी भी दी है इस मामले में कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा। जी अरविंद, जिस तरीके से तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो स्कूलों के पास ठेके संचालित हो रहे हैं, मंदिरों के पास ठेके संचालित हो रहे हैं, वहां पर तमाम ऐसी ठेकों की वजह से तमाम ऐसी दुकानें हैं, अवैध दुकानें भी संचालित हो रही हैं और इसकी वजह से छात्राओं के आने जाने, छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में शराबियों की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है। आबादी क्षेत्र में कई जगह शराब के ठेके खुले हुए हैं। इसको लेकर व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, खासकर महिलाएं इस प्रदर्शन में नेतृत्व कर रही है। खासकर महिलाएं इस प्रदर्शन में नेतृत्व कर रही हैं। अलग अलग शराब की दुकानों को लेकर प्रदर्शन किया गया है, कहीं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, कहीं अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा। तो ताजा मामला जो है वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग का है, जहां पर ये चूंकि नई अभी दुकानों का आवंटन हुआ है, तो ऐसे में नई दुकानें खुलने लगी। जैसे ही लोगों को ये पता चला कि नई दुकान का आवंटन वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पे, वो भी विद्यालय विद्या के मंदिर के पास खुला है, जहां पर महाविद्यालय भी है और छोटे बच्चों का भी विद्यालय है, प्राइमरी भी है और जूनियर हाई स्कूल भी है। कई विद्यालय उसके आसपास में संचालित होते हैं। ऐसे में लोगों का आरोप था कि आने जाने वाली छात्राओं सुरक्षा को लेकर के, क्या कहें कि ऐसे मनपढ़ों पर नकेल कसने के लिए जो कम से कम ऐसे स्थानों पर अभद्रता न फैलाए जो विद्या का मंदिर है। तो बड़ी तादाद में कांग्रेस के महिला जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। बहरहाल इसके बावजूद भी अभी कोई इस पे खास कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है अभी तक। ठीक है अरविंद, हमारे साथ जुड़े रहिए। राजू शर्मा आपके पास आते हैं। राजू शर्मा, जो शराब ठेकों के लिए जो गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस का मेरठ में क्या पालन किया जा रहा है? क्योंकि तमाम तस्वीरें ऐसी मेरठ से सामने आ रही हैं जहां पर व्यापक तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बस्ती में शराब ठेके खोले जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के पास शराब ठेके खुले हुए हैं, विद्यालय के पास तो के अलावा मंदिरों के पास ठेके खुले हुए हैं। इसको लेकर अब विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाएं इस विरोध का खास तौर पर नेतृत्व कर रही हैं। तमाम राजनीतिक दल भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया जा रहा है आबकारी विभाग के द्वारा। हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मेरठ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। उत्तर प्रदेश के तमाम भी जिले हैं, सब जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिलाएं खासकर इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते नजर आ रही है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव महिलाओं के उन रसोई पर पड़ता है, उस घर पर पड़ता है जिसका संचालन महिलाएं करती है। क्योंकि जब घर के आसपास ही रिहायशी इलाकों में अगर ये शराब के ठेके खुल जाएंगे तो वहां पर निकलने वाले बच्चे, युवतियां, छात्र छात्राएं, उन पर भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। इसी को लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर है और लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से, आबकारी अधिकारी के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मेरठ में भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर अब नए ठेके खोले जा रहे हैं और लगातार महिलाएं उन ठेकों को बंद कराने की मांग को लेकर लगातार जिलाधिकारी कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर मेरठ में आम आदमी पार्टी ने भी बाकायदा मोर्चा खोला था, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि अवैध रूप से जितने भी ये शराब के ठेके स्कूलों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी कॉलोनियों के आसपास खोले जा रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। साथ ही इस तरीके के ठेके जिन अधिकारियों के संरक्षण में खोले जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए थे। और जो मनोज, मांग जो है वो भी लाजमी है, क्योंकि जब शराब के ठेके धार्मिक स्थलों के आसपास, स्कूलों के आसपास और रिहायशी कॉलोनियों में खुलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव
घरों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही है और कहा है कि गाइडलाइन के अनुसार ही जो इस शराब के ठेके आवंटित की गए हैं उन्हें खोला जाएगा। अगर कहीं भी बिना गाइडलाइन के इस तरीके के ठेके का कहीं भी संचालन होता है तो उन्हें वहां से बंद कराया जाएगा, उन्हें शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। लेकिन कहीं भी इस तरीके की जो गतिविधि है वो बिना नियम अनुसार नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल मेरठ के तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं और लगातार जो अवैध रूप से बिना नियमों का पालन की जो ठेके खुल रहे हैं जगह जगह उन्हें बंद कराने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा चंदौली से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम आपके पास आएंगे। चंदौली की अगर बात करें तो चंदौली में किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है अश्विनी? क्योंकि जो गाइडलाइंस है हाईवे पर, जो मुख्य हाईवे पर जो है वो शराब ठेके नहीं होने चाहिए, चौराहों पर नहीं होने चाहिए, मंदिर धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, स्कूल जो कॉलेज हैं वहां से 500 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, आबादी से दूर होने चाहिए। लेकिन तमाम जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रिहायशी इलाकों में ठेके खोले जा रहे हैं, मंदिर और धार्मिक स्थल जो है वहां पर उसके आसपास खोले जा रहे हैं। इसको लेकर व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल और महिलाएं, छात्राएं जो इससे प्रभावित हो रही हैं वो साफ तौर पर प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। अश्विनी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। जी चाहेंगे जी जी। यहाँ चंदौली में कई जगहों पर नई शराब की दुकान को आवंटन के लेकर के महिलाओं का अभी ताजा मामला मुगल सराय कोतवाली के काली महल में है, जहाँ 4 दिन से लगातार महिलाओं एवं बच्चियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ नई दुकान आवंटन जब से सुनने को मिला है के बाद कस्बावासी इस तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और महिलाएं दिन रात धरना दे रही हैं। और उस मामले को लेकर के आज सपा के सांसद चंदौली के वीरेंद्र सिंह ने भी लोकसभा में ये बात कहा है, भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार दलित बस्तियों में सरकार शराब की दुकान का आवंटन कर रही है, जिसे उनको नशेड़ी बना दिया जाए और शराब के आदी हो जाए और चुनाव में शराब पिला करके उनका वोट लिया जाए। अभी पिछले महीने सदर कोतवाली के नसीरपुर में भी महिलाओं ने तांडव मचाते हुए शराब की दुकान में तोड़फोड़ किया और वहां सारी शराब को रोड पर फेंक दिया। उसके बाद वहां भी प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। शराब की दुकान को लेकर कई जगह लगातार महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बिहार से सटा हुआ चंदौली जनपद है और यहाँ बिहार में शराब बंदी होने के कारण शराब की बिक्री भारी पैमाने पर है और तस्करी भी होती है, जिसको लेकर के शराब के जो तस्कर एवं व्यापारी हैं वो यहाँ सक्रिय होते हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ प्रदेश में तो ऑनलाइन शराब का आवंटन हुआ है, सबसे ज्यादा चंदौली जनपद को प्रदेश में राजस्व मिला है। 264 दुकानों के लिए 7,000 से अधिक ऑनलाइन फार्म टेंडर के द्वारा भरे गए थे और उसमें सबसे अधिक चंदौली जनपद से सरकार को मिला है। ठीक है अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दीपक गुप्ता हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, हम आपके पास आते हैं। दीपक, जिस तरीके से 1 अप्रैल से नए ठेकों का संचालन आवंटन शुरू हो गया है, वैसे वैसे अब विरोध भी बढ़ता जा रहा है। तमाम क्षेत्रों में, रिहायशी क्षेत्रों में ठेके खुलने, आवंटित होने से विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाएं, छात्राएं खास तौर पर प्रभावित है। जो धार्मिक स्थल है वहां पर ठेके आवंटित कर दिए गए हैं या खुले हुए हैं, जिससे जो लोग हैं, आस्था से जो जुड़े लोग हैं, वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं, खासकर जो परिवार चलाने वाली महिलाएं हैं, वो इससे खास तौर पर प्रभावित हो रही हैं और ज्यादातर जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर जो प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं ही कर रही हैं, क्योंकि उनको घर संभालना होता है। पुरुष जो है वो शराब पीकर अपना बजट बिगाड़ते हैं और महिलाओं को साफ तौर पर उसका असर होता है। अब महिलाएं जो है वो नेतृत्व कर रही हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी तरीके से सीतापुर जिले का, चाहे शहर का इलाका सीतापुर शहर का इलाका रहा हो, चाहे सीतापुर के जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ग्रामीण अंचल के राहपुर बुसरा क्षेत्र का इलाका रहा हो, वहां भी शराब ठेकों को लेकर के महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीते 2 से 3 दिन पूर्व ही विधायक ज्ञान तिवारी अपनी विधानसभा के दौरे पर थे, अपने विधानसभा में लोगों से मिलने के लिए निकले थे। वहां महिलाओं ने विधायक से मिल करके शराब ठेका जो रिहायशी इलाके में था, विद्यालय के पास था, उसमें दोबारा उसी दुकान में शराब ठेका आवंटित होने का विरोध जताया था, जिसपे विधायक ने जिला आबकारी अधिकारी से बात की और कहा कि जल्द से जल्द यह ठेका यहाँ से हटवाया जाए और इसे कहीं ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ विद्यालय ना हो, रिहायशी इलाका ना हो। वहीं शहर की अगर बात करें तो सीतापुर शहर के एक वार्ड में शराब ठेका खुलने के बाद में महिलाओं ने खूब जमकर हंगामा काटा था। मौके पर पहुंची पुलिस और एक्साइज अफसर ने महिलाओं को समझाया और उसके बाद शराब ठेकों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात की, जिसके बाद वह प्रदर्शन बंद हो पाया। लेकिन पूरे जिले की अगर हम बात करें तो कई जगह ऐसी है जहां पर शराब ठेके नियमानुसार नहीं है। कई जगहों पर विद्यालयों से 200 मीटर दूर पर ही शराब ठेके स्थापित कर दिए गए हैं, शराब ठेके खुल गए हैं, शराब बिकना शुरू हो गई है, लेकिन जिले में बैठे जिला आबकारी अधिकारी के कान पर अभी तक यह आवाजें ढंग से नहीं पहुंच पाई है। जी ठीक है कृष्णकांत पांडे आपके पास आते हैं। कृष्णकांत पांडे, बलिया की बात करें, बलिया में तस्करी की भी तमाम घटनाएं सामने आती हैं और अब जब नई पॉलिसी जो है शराब की नई पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल से जो नए ठेकों का आवंटन और उनका संचालन शुरू हुआ है, उसको लेकर अब विरोध लगातार बढ़ रहा है। लगातार हर दिन ऐसी तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर महिलाएं, पुरुष, तमाम राजनीतिक दल विरोध करते नजर आ रहे हैं। खासकर जो ठेकों के संचालन वाली जो जगह है उसको लेकर अब विवाद हो रहा है। महिलाएं संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं होने चाहिए, मंदिर के पास ठेके नहीं होने चाहिए, धार्मिक स्थलों के पास नहीं होने चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर पालन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से विरोध लगातार बढ़ रहा है। बलिया की कैसी तस्वीरें हैं? बलिया में क्या गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? जी मनोज जी, आपको बता दें कि बलिया का ये आर्य समाज रोड है, कासिम बाजार रोड है, जहां पे देखा जाए कि यहाँ से 50 मीटर दूरी पे यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर है और यहाँ देखा जाए कि पुस्तकालय बच्चियों को पढ़ने उड़ने के लिए जिलाधिकारी द्वारा उसको निर्गत किया गया था। जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि रसड़ा में आज से 2 दिन पहले रसड़ा भी में महिलाओं ने भी वहां पे प्रदर्शन किया। यहाँ पे जो हनुमान मंदिर के पास जो लोग धरने पे बैठे हैं उनका साफ कहना है या जिला प्रशासन जवाब दे, या शराब या शिक्षा या मदिरा या मंदिर या दारू या धर्म, इस चीज को लेकर आज कर्मी अनशन दूसरा दिन है और हमारे साथ भी लोग हैं जो अपने धरने पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सिंह राहुल है। जी सागर जी, कैसा आप लोग का धरना प्रदर्शन है? कितने दिन? ये मंदिर के ठीक पास में शराब की दुकान खुली है, उसके खिलाफ में हम लोग हैं जी। शराब की दुकान हटाई जाए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पास में ही पशु चिकित्सा वो पुस्तकालय भी है और कुछ मीटर पे ही विद्यालय भी है और दुकान जो दूसरी जगह की लाट हुई है मंदिर के पास लगा रख दिए हैं लोग, जिससे मंदिर में आने जाने की संख्या दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मांस के टुकड़े मिल रहे हैं, उनकी हड्डियां मिल रही है, बोतल में। अभी आप देखिए कैमरे से 2 कदम पे यहाँ पे लोग अभी भी शराब पी रहे थे, फंक्शन चल रहा था और लोग शराब पी रहे हैं। भद्दी भद्दी महिलाएं जाती है तो उनपे कमेंट पास करते हैं। इसके खिलाफ हम लोग हैं कि यहाँ से शराब की दुकान हटा दे। और प्रशासन शराब दुकान नहीं हटा सकते, समर्थ है, तो हम उनसे बड़े कष्ट मन से कहेंगे कि मंदिर को ही विसर्जित यहाँ से कर दिया जाए, प्रतिमा को, और यहाँ से प्रतिमा को कर इस मंदिर को जो है मधुशाला खोल दे। शराब पीने वाले आकर इसी में शराब पिए लोग, सरकार को हो सके तो इससे कुछ लाभ मिल जाए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है, जिस तरीके से 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत ठेकों का संचालन और आवंटन शुरू हुआ है, वैसे वैसे तमाम जनपदों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, क्योंकि ठेके ऐसी जगह पर संचालित हो रहे हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास, विद्यालयों के आसपास संचालित हो रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। तमाम जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं और अलग अलग जिलों से जुड़े हमारे संवाददाताओं ने इसके बारे में इसको कवर किया और इसकी जानकारी भी दी कि किस तरीके से जमीन पर उतरकर तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। वहीं खासकर महिलाएं इसको लेकर ज्यादा विरोध कर रही हैं।
तो तमाम जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े रहे, उनसे हमने चर्चा की है। इस बीच हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। रजनीकांत वशिष्ठ जी, आपके पास आते हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तो 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत ठेकों का आवंटन शुरू हो गया है और जिस तरीके से ठेकों का आवंटन शुरू हुआ है वैसे वैसे अब विरोध भी लगातार किया जा रहा है। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर आमजन जो है और खासकर महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। महिलाएं और छात्राओं ने अब हुंकार भरी है कि जो रिहायशी क्षेत्रों में जो ठेके चल रहे हैं उनको संचालित नहीं करने देंगे। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत ठेकों का संचालन और आवंटन शुरू किया गया है। अब इस बीच विरोध भी शुरू हो चुका है। तमाम जिलों से सर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं, छात्राएं विरोध कर रही हैं। विद्यालयों के पास ठेकों का संचालन आवंटन कर दिया गया है या पहले से आवंटित थे वहां संचालन, उसको लेकर महिलाएं और छात्राएं विरोध कर रही हैं। धार्मिक स्थलों के आसपास भी इस तरीके के ठेकों का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर सर लगातार विरोध किया जा रहा है। और आबकारी विभाग जो नीतियां हैं, जो इसको लेकर गाइडलाइन बनाई गई हैं, उन गाइडलाइंसों का पालन नहीं कर रहा है। शायद इसीलिए ये विरोध लगातार बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि जी रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत है शराब। बिल्कुल सर, ये बात ठीक है, लेकिन ये है कि स्कूल के सामने या कहीं भी आबादी के बीच में शराब की ठेकों को खोलना जरूरी है क्या? इसके लिए जो बड़े बड़े शहर हैं या इवन B क्लास या C क्लास सिटीज भी हैं, तो वहां भी मार्केट प्लेसेस हैं। तो उसी मार्केट प्लेस में क्यों नहीं ये शराब के ठेके खुल सकते? जैसे उदाहरण के लिए गोमती नगर में, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं, गोमती नगर में एक शराब का ठेका खुला हुआ था। अब वो होता क्या था, एक तो वो अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि जहां 4 यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार, तो वो कार के अंदर तो बैठे हैं, वहीं ठेके से शराब ली, ठेके से थोड़ा हट करके किसी के भी घर के सामने शराब पी, और उसके बाद में जो है वो अपना खाना खाया, खाने खाने के बाद में नशे में धुत हो गए, लड़ाई झगड़ा किया या प्लेटें घरों में फेंके। या इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय है गोमती नगर में, उसके ठीक सामने शराब का ठेका खुला, वो काफी समय तक चला, उसका विरोध हुआ, हटा लिया गया। तो मार्केट प्लेसेस में क्यों नहीं ये शराब के ठेके खोले जा सकते? शराब की नीति में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई देखिए, आप ठेके खोलिए, ठीक है, आपको जो ठेका मिला है, लेकिन आप जो है किसी घनी आबादी में या स्कूल के सामने या अस्पताल के सामने या किसी धार्मिक स्थल के सामने, वो किसी भी धर्म का स्थल क्यों ना हो, आप नहीं खोल सकते। इस तरह का क्लॉज क्यों नहीं डाला जा सकता है इस शराब की नीति में? मेरा मानना तो यह है कि ये ठीक है, रेवेन्यू के लिए आप ये सब करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इससे आम आदमी के जीवन पर प्रभाव न पड़े। जी मानस जी। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ श्वेता दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं। श्वेता दुबे जी, आपके पास आते हैं। श्वेता दुबे जी, 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों का आवंटन शुरू हो गया है और संचालन इसका शुरू हो गया, लेकिन इसको लेकर अब तमाम जिलों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं, छात्राएं विरोध कर रही हैं क्योंकि रिहायशी क्षेत्रों में ये ठेके खोले गए हैं, आवंटित कर दिए गए हैं, विद्यालय के पास खोल दिए गए हैं, धार्मिक स्थलों के पास खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खासकर महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। क्या गाइडलाइंस का पालन, जो कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, 500 मीटर धार्मिक स्थलों के आसपास ठेके नहीं होने चाहिए, स्कूलों के आसपास नहीं होने चाहिए, इन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, तभी ये दुकानें खोलनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो जांच का विषय है कि विद्यालय के पास या किसी धार्मिक स्थल के पास इस तरह की दुकानें तो नहीं खोली जा सकती हैं।
लेकिन श्वेता जी, खोली जा रही है, इसीलिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि हमारी घर की जो रोजी रोटी का साधन है, पुरुष जो कमाई करके लाते हैं, वो हमारे घर के बगल में ही आसपास ठेके खुले हुए हैं, वो पूरा पैसा शराब में खराब कर देते हैं, हम परिवार कैसे चलाएं। छात्राएं कह रही हैं हम जिस स्कूल के बगल से निकल कर जाते हैं वहां पर शराब पिए पड़े रहते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब आक्रोश साफ तौर पर सड़कों पर निकल कर आ रहा है। नहीं, ये बात एकदम सही है, और जनता का आक्रोश, महिलाओं का, लड़कियों का आक्रोश भी सही है, क्योंकि इस तरह की दुकान अगर आप सोचिए रिहायशी और संभ्रांत इलाकों में खुल जाएगी, और फिर हम महिलाओं का और उनका निकलना बैठना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो उनका विरोध प्रदर्शन एकदम सही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो एक जांच का विषय है कि जब ये गाइडलाइन है तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। श्वेता जी, एक काम और सरकार ने किया है नई शराब नीति के तहत। कंपोजिट जो है ठेके, उनको खोलने की सरकार ने तैयारी की। इसमें ये मेरा मानना है कि अच्छा है कि जो अंग्रेजी की शराब की अंग्रेजी की अलग दुकान होती थी, बियर की अलग दुकान होती थी, बियर अलग मिलती थी, अंग्रेजी शराब अलग मिलती थी, अब एक ही जगह दोनों चीजें मिलेंगी। इससे शराब की दुकानें तो जरूर कम होंगी, लेकिन फिर भी लगभग 3,3100 के आसपास प्रदेश में जो है दुकानें अब कम होंगी, क्योंकि कंपोजिट व्यवस्था इस बार नई शराब नीति के तहत सरकार लेके आई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं हो रहा है। गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो रहा है, ये तो जांच का ही विषय है। और कंपोजिट जो खोली जा रही है, तो जैसे अंग्रेजी शराब वाली है तो उनको उनमें मर्ज कर दिया जाए, तो वो जहां पर होंगी ना वहीं खोलना चाहिए। ये नई तरह की क्यों खुल रही है रिहायशी इलाकों में, ये तो एक जांच का विषय है ना। जी ठीक है श्वेता दुबे जी, हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। रजत मिश्रा जी, 1 अप्रैल से नई शराब नीति के तहत ठेकों का आवंटन कर दिया गया है और उसका संचालन शुरू हुआ है। संचालन शुरू ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। महिलाएं विरोध का नेतृत्व कर रही हैं, बच्चे जो छात्राएं हैं विरोध का नेतृत्व कर रही हैं। तमाम स्कूल कॉलेजों के पास ठेके संचालित हो रहे हैं। बच्चियां कह रही हैं हम स्कूल जा रहे हैं, सौदे जो है शराबी जो है वो कमेंट कस रहे हैं। महिलाएं कह रही हमारे रिहायशी क्षेत्र में ठेके खोल दिए गए हैं, जो रोजी रोटी कमाकर पुरुष घर पर लाते थे वो शराब पीकर गली में पड़े हुए हैं, उनका परिवार अब कैसे चलेगा। धार्मिक स्थल के आसपास कई जगह शराब ठेके खुले हुए हैं। मंदिर मस्जिद जाने वाले लोग कह रहे हैं कि शराबी वहां उत्पात मचाते हैं। तो इस तरीके की जो गाइडलाइन बनाई गई है उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। नई शराब नीति के तहत तमाम प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो आबकारी विभाग ने दरकिनार कर दिया है। रजत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी चर्चा में शामिल करने के लिए। जी देखिए, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जिस तरीके से इस बार शराब की दुकानों का आवंटन हुआ है, वो नीतियां जिस तरीके से अपनाई है सरकार ने, वो बहुत ही देखने लायक रही कि किस तरीके से जो है, पहले तो शराब में एक के साथ एक बोतल का जो है भी चल रहा था, जिसमें लोगों का बजट बिगड़ा। लोग सब जो है इसे भरे नवरात्र में फल फूल की जगह पे जो है शराब खरीद के रख रहे थे। ये हाल सरकार ने की है। उसके बाद अब जो ये आवंटन है, ये बिना जगह देखे जो पैरामीटर है शराब की दुकान खोलने के, वो पैरामीटर के आसपास 1 किलोमीटर की रेंज में अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो, मंदिर ना हो, ये पैरामीटर के तहत अस्पताल की दुकानों का आवंटन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो इन मानकों को जो है नहीं देख रहे हैं। जो शराब का आवंटन हुआ है वो लोग जो है ऐसी जगहों पर दुकान किराए पे या उनकी अपनी संपत्तियां हैं वहां पे दुकानें खोल रहे हैं। अभी बीते दिनों उन्नाव में हमारे बिल्कुल मंदिर के सामने दुकान हुई, जिसको हम लोगों ने अभी बंद कराया। बहुत मुश्किल हुई, लिखा पढ़ी करी। बाई चांस ऐसा था कि उसी दिन जो है सूबे के एक पुराने उप मुख्यमंत्री जी वहां पे उन्नाव में थे, तो हमने किसी के जरिए वो लेटर वहां तक पहुंचवाया और उसके बाद फिर उस शराब की दुकान का वहां पे आवंटन रद्द हुआ। और ऐसे ही अभी कानपुर में जो है ज्वाला देवी स्कूल है, उसके आसपास एक शराब का मैं मतलब बता रहा हूं आपको, उससे मुश्किल से 300 मीटर पे एक शराब की दुकान खोली। वहां पे भी लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, बहुत मतलब लड़ाई दंगे टक्का जो है उसमें माहौल बना। उसके बाद फिर वो दुकान अभी फिलहाल वहां पे बंद हो गई है, लेकिन वो आसपास कहीं ना कहीं वो जाकर के खुलेगी, कहीं भी खुले। तो ऐसी जगहों पे जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि जो है जो नियम है
जो जिसके तहत शराब की दुकानें खुलनी चाहिए वो वहीं ऐसी जगहों पे खुले जहां पे कि आम जनमानस को तकलीफें ना हो, क्योंकि निश्चित है कि जहां पे ऐसी दुकानें होती हैं वहां पे कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर होता है। शराब पीने के बाद लोग नशे में जो है लोगों को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत सी मतलब ये चीजें होती हैं। रजत जी, तो समाज में ठीक है रजत जी, ठीक है। रजनीकांत जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं। रजनीकांत जी, जो नई व्यवस्था में जो कंपोजिट जो ठेके की बात की गई है, मॉडल शॉप की तरह व्यवस्था की गई है, इसमें अंग्रेजी और बियर एक ही जगह बेचने की बात कही गई है। इससे 3100 लगभग 3100 ठेके अब कम हो जाएंगे, क्योंकि जो अलग अलग हुआ करते थे अब एक ही जगह मिलेंगे। इस व्यवस्था को आप कैसा मानते हैं? ये ठीक है या ये व्यवस्था ठीक नहीं है? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए बुराई नहीं है कि जो है वो पहले क्या होता था कि बियर की दुकान अलग है, शराब देसी शराब की दुकान अलग है और विदेशी शराब की दुकान अलग है। अब एक जगह, अच्छा, और दूसरा आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मॉडल शॉप्स, तो ये जो अब ये है कि मतलब जो कंपोजिट कर दिया है, तो जो ठेकेदार है उसको सोचना चाहिए कि वो ऐसी थोड़ी सी बैठने की जगह भी बना ले, मॉडल शॉप जैसे कर ले, वो जो मार्केट प्लेस में, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं, स्कूलों के सामने नहीं, या अस्पतालों के सामने, धार्मिक स्थलों के सामने नहीं, या हाईवेज पे नहीं। इवन हाईवेज पे भी एक बड़ी समस्या ये होती थी पहले कि जो वो हाईवेज के किनारे शराब के ठेके खुल जाते थे और लिखा होता महाठंडी बियर, महाठंडी बियर, महाठंडी बियर। अब महाठंडी बियर के चक्कर में पता लगा कि अपने तो प्राण गए, दूसरों के भी प्राण ले लिए। तो एक तो मार्केट प्लेस में कंपोजिट सिस्टम अगर है तो इस नीति में कोई बुराई नहीं है। बट सवाल जो है वो ये है कि जो आपने पॉलिसी बनाई खुद है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 500 मीटर के दायरे में या 500 मीटर से अधिक दूरी पर ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस से बनाया जाए शराब का ठेका, तो लेकिन इसको लागू कौन कराएगा? आबकारी विभाग कराएगा या उस जिले का जिलाधिकारी कराएगा? कौन कराएगा? बिल्कुल, ये देखना तो आखिर प्रशासन को ही होगा ना, तो प्रशासन का काम है ना ये तो। जैसे मैडम ने अभी बात कही कि ये तो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, तो सवाल ये कि जांच करेगा कौन? करेगा जो उस इलाके का जो बड़ा हाकिम होगा वही ना करेगा, या आबकारी विभाग के अधिकारी जो ठेके दे रहे हैं वो उन पर रोक लगाए इस तरह से। तो मैंने किसी न किसी तरह से एक राइडर तो बनाना पड़ेगा ना। और जो जगह जगह विरोध हो रहे हैं महिलाओं के, वो वाजिब है। निश्चित रूप से रजनीकांत सर, आज क्षमा के साथ, क्योंकि समय आगे इजाजत नहीं देता है, चर्चा में आज पूरा समय नहीं मिल पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं हम आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, रजत जी आपका, श्वेता जी आपका और रजनीकांत सर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि श्वेता जी ने कहा कि जांच करेगा कौन? जांच लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है इन महिलाओं के द्वारा, इन तमाम लोगों के द्वारा, लेकिन आबकारी विभाग बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसी जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं, छात्राएं विरोध कर रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो इससे प्रभावित हो रही हैं, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आबकारी विभाग को चाहिए कि ऐसी जो शिकायतें आ रही हैं उनका निस्तारण करें और जो नियम है इन ठेकों के संचालन को लेकर उस नियम का पालन करवाए, तभी इन लोगों का आक्रोश शांत होगा और व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़।